Hello and welcome you all to Native Guruji channel, and you are watching most repeated one word substitution series asked in all exams, and this is our lecture number 5 of most repeated one word substitution asked in एसएससी सीरियस एनडीए एंड स्टेट एग्जाम्स। जितने भी एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे जाते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं वो हम सीख रहे हैं। 200 वर्ड्स की ये सीरीज है और ये हमारा लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर 5। वो लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने पहले 4 लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तरीका हमारा वही रहेगा, नेमनिक्स एंड फोटोज एंड जो भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं हमारे उनके थ्रू। चलिए आज का फर्स्ट वर्ड देखते हैं। आज फर्स्ट वर्ड है कैटलॉग। पिक्चर को देखें, क्या लिखा हुआ है? लाइब्रेरी कैटलॉग। एंड यहाँ पे क्या है? स्क्रीन्स है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी बुक कहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, तो वो हमारा हमें सब कुछ बताते हैं कि इस कंपार्टमेंट में, इस रो में, तो यहाँ पर वो बुक रखी हुई है। पहले क्या होता था, पेपर्स होते थे, हर चिट टाइप होते थे, तो उनको रखा जाता था। ठीक है, तो आजकल क्या हो, मॉडर्न टाइप से हम कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं कि कौन सी बुक कहाँ रखी हुई है। मीनिंग देखते हैं, अ लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। ठीक है, तो पुस्तकों या सूचनात्मक ग्राफिक्स के संग्रह की सूची को क्या कहते हैं? कैटलॉग। ओके, a library catalog is a list of all the items in a library. Before computers, library books were indexed in card catalogs, which were cabinets of drawers of index card. मतलब बेसिकली क्या है कैटलॉग? जैसे बुक का इंडेक्स होता है चैप्टर्स के, हाँ इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ऐसे ही लाइब्रेरी में इंडेक्स होता है कि हाँ कौन सी बुक कहाँ पे रखे, किस सेक्शन में हमें कौन सी बुक्स मिलेंगी। ठीक है, तो एक नंबर होता है, अगर आप लाइब्रेरी गए होंगे तो एक बुक पर नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो वो उस नंबर के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी बुक किस कंपार्टमेंट में, किस रैक में, कहाँ पर रखी। तो वो जो बताता है, हमें लिस्ट देता है, वो क्या है? कैटलॉग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉटेज। पिक्चर में देखिए, लता मंगेशकर जी हैं, उनका जो पार्थिव शरीर है डेथ के बाद वो ले जाया जा रहा है। ठीक है, और पीछे काफी सारी गाड़ियां हैं, उनके साथ जो जुलूस है वो चल रहा है। ठीक है, तो कॉटेज मीन्स प्रोसेशन स्पेशली एट अ फ्यूनरल। ठीक है, मीन्स जो फ्यूनरल होता है, दाह संस्कार के अंतिम टाइम में जब उन पार्थिव शरीर को ले जाया जाता है। ठीक है, तो उस जुलूस को क्या कहते हैं? कॉटेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लता मंगेशकर कॉटेज टू हर फ्यूनरल इन मुंबई, इंडिया on February 6, 2022, was a procession of her mortal remains in a truck escorted by a military police team। ठीक है, कब डेथ हुई थी इनकी? February 6, 2022। ठीक है, भारत रत्न से भी नवाजा गया था। अभी एसएससी सीजन 2024 में रिसेंटली इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, इनको भारत रत्न कब मिला था। नेक्स्ट वर्ड इज साइनोशो। साइनोशो मीन्स सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। साइनो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। साइकिल देखिए, 3 सीटर है। ठीक है, अगर इसे आप कहीं भी रख देंगे तो सबकी नजर इस पर ही जाएगी। ठीक है, साइनो साइकिल योर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, साइनो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा? अ पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बिंदु, उसे क्या करेंगे हम? साइनो श्योर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। साइनो श्योर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ओके, साइकिल वॉज द साइनोस्योर ऑफ ऑल आईज। ठीक है, तो ये जो साइकिल थी ये सबके लिए, आंख के लिए आकर्षण का बिंदु थी। नेक्स्ट वर्ड इज डेमागोग। डेमागोग is a person, especially a political leader, who wins sport by exciting people's emotions rather than giving them reasons। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलिटिकल पर्सन है जो अपने भाषण से, ठीक है, वो लोगों की भावना को उत्तेजित कर देता है और अपना समर्थन पाता है। ठीक है, जैसे कि हिटलर हिटलर था। हिटलर काफी फेमस है इस चीज के लिए कि वो एक डिक्टेटर, लेकिन
अपनी जनता में अपने भाषण से वो इतने इमोशंस पैदा कर देते थे कि जनता उनके साथ लग जाती, ठीक है, कि हाँ जो भी ये कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, बोल रहे हैं, ठीक है, और ये क्या मोहित हो रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज डेमागोग। एक व्यक्ति विशेष रूप से एक राजनीतिक नेता जो लोगों को कान बताने के बजाय उनकी भावना को उत्तेजित करके समर्थन प्राप्त करता है, ठीक है। वोट मांगते हैं, कोई मुद्दा होता नहीं है, लेकिन आजकल जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम या डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता है, जात पात धर्म इस पर वोटें मांगी जाती है, ठीक है? तो वो सब क्या है? डेमो गोल्स, डेमो डेमोग्राफी, ठीक है, वहां से भी थोड़ा सा रिलेट करके आप याद कर सकते हैं, लेबर हिम एज अ डेमोगोग। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनेमिक्स, जनसंख्या और उसकी गतिशीलता का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। सेंसस कहते हैं, वो जनगणना होता है सेंसस, ठीक है, और डेमोग्राफी क्या है? उसका स्टडी करना, ठीक है, जैसे कि बर्थ कितनी हुई है इस साल में, फिर डेथ्स कितनी हुई है, माइग्रेट कितने हुए हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है? डेमोग्राफी के अंदर आता है, ठीक है। India is currently in stage 3 of demographic transition with low mortality and fertility but high birth rate, ठीक है। तो इंडिया अभी थर्ड डेमोग्राफिक फेज में है, इसमें क्या है? लो मृत्यु दर है और फर्टिलिटी लो है, लेकिन बर्थ रेट क्या है? हाई है। नेक्स्ट वर्ड इज डोरमेट्री। डोरमेट्री आई थिंक सबने सुना होगा, फेमिलियर होगी इस वर्ड से, डोरमेट्री, ठीक है। डोरमेट्री में क्या होता है? एक बड़ा सा हॉल होता है और उसमें काफ़ी सारे बेड्स होते हैं जहाँ पर काफ़ी लोग भी एक साथ सो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? डोरमेट्री होता है, ठीक है। जैसे काफ़ी सारे हॉस्टल्स में या अ, जहाँ पे ये अपना आर्मी आर्मी के जो सैनिकों को रखते हैं वो मोस्टली डोरमेट्री टाइप होते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े हॉल्स होते हैं और उनमें काफ़ी सारे बेड्स लगे होते हैं। जो नवोदय स्कूल में पढ़ते होंगे उनको शायद आइडिया होगा, ठीक है, उनके जो रूम होते हैं वो डॉर्मेट्री रूम्स होते हैं हॉस्टल्स के। इट इज डॉर्मेट्री इज अ लार्ज बेडरूम विद अ नंबर ऑफ बेड्स इन इट, स्पेशली इन, ठीक है, अनेक पलंगों वाला बड़ा शयन कक्ष, स्कूल आदि में। जो जे जेएनयू जो नवोदय विद्यालय है, ठीक है, उनके हॉस्टल्स में आपको डॉर्मेट्री बेड्स मिलते हैं। Guests at the camp can stay in private cabins or for स्मॉल फी इन द डॉर्मेट्री। काफ़ी होटल्स में भी आपको ये मिल जाते हैं, कल लोन्स वगैरह में भी मिल जाते हैं डॉर्मेट्री रूम्स, और सस्ते भी पड़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रॉ। ड्रॉ, ठीक है। ड्रॉ ड्रॉ मीन्स खेल जो है वो बराबरी पे रुक जाना, ठीक है। एक ड्रॉ कहते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है ड्रॉ। ड्रॉ हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, ठीक है, कि बराबरी पे अटक गया, ड्रॉ हो गया। एक ड्रॉ होता है ड्रॉ करना, ठीक है, कुछ भी ड्रॉ करना, वो ड्रॉ अलग है, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपको स्पेलिंग में और उसमें पूछ सकता है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। तो result of a game or competition in which both players or team get the same score so that neither of them wins, ठीक है, खेल में बराबरी या बराबरी का खेल, उसे क्या कहेंगे? ड्रॉ, ठीक है। मोस्टली टेस्ट मैच में काफी होता है ड्रॉ, ठीक है, टेस्ट मैच में, ठीक है। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश 2015, वन ऑफ टेस्ट ऑफ Fadullah ends in a draw after rain hampers match. Now next word is encyclopedia. encyclopedia ये काफी फेमिलियर वर्ड है, encyclopedia। इंसाइक्लोपीडिया क्या है? एक ऐसी बुक होती है जिन नॉलेज की, जिसमें आपको बहुत सारा, मतलब ये लगा लीजिए कि पूरे विश्व की अलग अलग जानकारियाँ मिलती है, या फिर ये तो कुछ पर्टिकुलर फील्ड से भी हो सकता है कि वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया है या फिर वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया है। बेसिकली ये इस इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है। तो बेसिकली इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है कि एक ही बुक में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती, क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया है। आपने कभी देखा होगा तो कि एमबीए के इंटर्न्स का जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो काफ़ी इंसाइक्लोपीडिया बुक्स को लेकर काफ़ी घूमते हैं बेचने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेट्रिसाइड। साइड, जहाँ पे भी साइड मीनिंग आ जाता है तो वहाँ पे क्या है? हत्या करना, ठीक है।
फ्रेट्रिसाइड मीन्स अपने भाई या अपने किसी कबीला या सदस्य होते उनके उनकी हत्या करना, ठीक है, तो वो क्या है, फ्रेट्रिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, ठीक है, फ्रेट्रिसाइड मीन्स अपने भाई या अपने ही कबीले के किसी सदस्य की हत्या करना, ठीक है। मीनिंग देखिए, किलिंग वंस ब्रदर और अ मेंबर ऑफ वंस ओन क्लैन और ग्रुप, ठीक है, वो क्या, फ्रेट्रिसाइड, ये शाहजहां, शाहजहां और मुगल्स में या फिर पुराने टाइम में जब भी राजगद्दी की बात होती थी कि हाँ किसे मिलेगी, तो भाई ही अपने दूसरे भाई का हत्या कर देता है, राजगद्दी को हथिया लेता था, ठीक है। तो काफी एग्जाम्पल देखने को मिलता है, शाहजहां के केस में है, औरंगजेब के केस में है, इवन अशोका के केस में है, उन्होंने इस तरह की अपने 99 भाइयों का करके फिर अब गद्दी हथियाई थी। और शाहजहां ने भी अपने भाई थे जो खुसरो, मिर्जा और शहरयार, ठीक, उनको हत्या करके फिर अपनी राजगद्दी हथियाई थी। सेंटेंस देखेंगे, fratricide was common in the Mughal Empire during wars of success. For example, Shahjahan killed his brother Khusrau Mirza in 1622, 1622 and brother Shahryar in 1628, ठीक है। तो 1622 में किसको मारा था, खुसरो को, और 1628 में शहरयार को, ठीक है, कत्ल किया था। और इनका जो बेटा था औरंगजेब, औरंगजेब ने किसका कत्ल किया था, दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह। अगर दारा शिकोह सबसे जो तो काबिल था बनने के लिए, शाहजहां की भी पसंद था दारा शिकोह, लेकिन औरंगजेब ने उनका कत्ल कर दिया था, और औरंगजेब की जगह दारा शिकोह बनते सिंह, तो काफी काफी अलग होता सिंह, ठीक है। तो इंडिया के लिए काफी अलग चीजें होती उस टाइम पे। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हेमलेट। हेमलेट होता है एक छोटा सा गाँव, ठीक है, जिसमें बहुत चार पाँच छह या परिवार का घर कहते हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हेमलेट। हेमलेट खासकर पहाड़ी एरिया में देखा जाते हैं, ठीक है, वेरी स्मॉल विलेज, ठीक है, बहुत छोटा सा गाँव या उपग्राम, उसे क्या कहेंगे, हेमलेट कहेंगे, ठीक है। देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, पहाड़ है चारों तरफ, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच पाँच घर है सिर्फ, और बीच में लेक वगैरह है, ठीक है। इज द हेमलेट, छोटा सा गाँव, ठीक है। दिस माउंटेन हैमलेट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन कुल्लू, ठीक है, कुल्लू कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, और ये जो हैमलेट है ये काफी सुंदर है। नेक्स्ट वर्ड इज हैंगर। हैंगर दो टाइप के होते, एक तो हैंगर क्या इस जो अभी हम सीख रहे हैं वो क्या है, जहाँ पर विमान को रखा जाता है, ठीक है, और दूसरा हैंगर है, उसमें स्पेलिंग ये आती है, हैंगर, जहाँ जिसमें हम अलमीरा में कपड़े टांगने के लिए करते हैं, वो दूसरा, ठीक है। तो दिस इज द HA है, HANGAR, ठीक है। तो अ बिग बिल्डिंग वेयर प्लेन्स आर केप्ट, ठीक है, यहाँ पर प्लेन्स को रखा जाता है, वो क्या है, हैंगर्स होते हैं। विंटेज प्लेन्स वर ऑन डिस्प्ले इन द एयरपोर्ट हैंगर, जिस प्लेन्स है वो एयरपोर्ट के हैंगर में डिस्प्ले के लिए रखे। नेक्स्ट वर्ड इज होमोजीनियस। होमोजीनियस अगर आपने 9th-10th में साइंस से पढ़ी है तो आपको ये वर्ड काफी सुनने में मिला होगा, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब एक ही प्रकार के कणों से मिला हुआ बना हुआ सॉल्यूशन, और हेटेरोजेनियस क्या है, जिसमें काफी सारे अलग अलग पदार्थ हैं, ठीक है, जैसे शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट है और ये शुगर से बना हुआ है, जिसमें शुगर सिर्फ शुगर के ही पार्टिकल्स है, वो क्या है, होमोजीनियस, ठीक है। इसमें क्या है, व्यवस्थित एक ही टाइप के हैं और होमोजीनियस तरीके से जिसके पार्टिकल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस क्या है, मेड अप ऑफ पार्ट्स दैट आर ऑल ऑफ सेम टाइप, ठीक है, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो बने उससे बना हुआ सॉल्यूशन है, उससे क्या कहेंगे, होमोजीनियस, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्स। नेक्स्ट वर्ड इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का अर्थ है बागवानी। इट इज द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो इसमें हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है, फ्लावर है, फ्रूट है और वेजिटेबल, ठीक है, उनको क्या कहेंगे हम, हॉर्टिकल्चर कहेंगे, ओके, और बागवानी होगा, ठीक है। और एक है एपीकल्चर होता है, एपीकल्चर में क्या था, मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है, और ये क्या है, हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या है, फसलें उगाते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या है, हम खाद्य फसलें हैं वो उगाते हैं, ठीक है, जैसे गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, वो किसमें आएंगे, एग्रीकल्चर में आएंगे। एग्रीकल्चर में क्या आएंगे, जो मौसमी है, ठीक है, खीरा, जो भी मतलब अपने
फ्रूट है, फ्लावर है, वेजिटेबल है, ठीक है, वो किस में आएंगे, हॉर्टिकल्चर में आएंगे। द गवर्नमेंट backed horticulture industry has boomed in recent years. गवर्नमेंट काफी सब्सिडी वगैरह देती है, तो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है रिसेंट ईयर्स में काफी बूम कर रही है गवर्नमेंट के। insatiable, नेक्स्ट वर्ड इज insatiable, इट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ठीक है। काफी कुछ पर्सन होते हैं जो अपने संतुष्ट कर ही नहीं सकते, कुछ ना कुछ मतलब लगे रहते हैं, नहीं रखना। insatiable, एन insatiable हंगर फॉर सक्सेस, ठीक है, के लिए जो हंगर होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, insatiable हंगर होनी चाहिए। हाँ, बट पॉजिटिव पॉजिटिव में होना चाहिए, बट ये जो वर्ड है, जो मीनिंग इसका, वो क्या है, नेगेटिव सेंस में है, insatiable, ठीक है। बट आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको क्या है, पॉजिटिव है। insatiable जो है जो आपकी बोलते हैं क्या है, ठीक है, ऐसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। insatiable, मार्टर, मार्टर मीन्स शहीद। तो हमें देखिए अपने विक्रम बत्रा जी हैं, कारगिल वॉर में हैं, ये शहीद हुए थे, ठीक है, मूवी भी बनी हुई है इन पर। Martyr is a person who is killed because of forcing civil defense. PVC awardee Captain Vikram Batra was martyred during the Kargil War in 1990. कब हुआ था, 19 तो कारगिल वॉर, शहीद हो। नेक्स्ट वर्ड इज मोर्चरी, ठीक है, मोर्चरी होता है जहाँ पर मुर्दों को रखा जाता है, मोर्चरी मुर्दा, मोर्चरी मुर्दा, ठीक है, मोर्चरी मुर्दा, ठीक है। A room usually in a hospital where dead bodies are kept before they are buried or burned. क्या है, शव वगैरह रहता है, ठीक है, मोस्टली अस्पताल में होता है मोस्ट। डॉक्टर विजिटेड द हॉस्पिटल मोस्टली करने क्या। हाँ, नेक्स्ट वर्ड इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी, ओमनी क्या था, सर्वत्र, ठीक है, काफी पहले भी हम दो वर्ड यूज कर चुके हैं। ओमनी से रिलेटेड क्या है, ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, ओमनी पोटेंट। तो वर्ड हमने क्या था, फर्स्ट वर्ड था हमारा, वो क्या था, ओमनी पोटेंट था, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। ओमनी प्रेजेंट, एक था ओमनिसेंट, ओमनी प्रेजेंट और ओमनी पोटेंट। ओमनी प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट होना, ओमनी मीन्स सर्वत्र, हर जगह, ठीक है। तो क्या मीनिंग ऑफ प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, ठीक है, वो क्या है, सर्वव्यापी और सभी जगह मौजूद रहना वाली। वो कौन है, गॉड, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, गॉड है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फोर्स मिथोलॉजी, फोर्स मिथोलॉजी। Ornithology is the study of birds. तो पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षी विज्ञान क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। He had a keen interest in ornithology. देखिए पक्षी हैं तरह तरह के, ठीक है, कठफोड़ा है, चिड़िया है, तो वो कौन बता सकते हैं आपको, जो ऑर्निथोलॉजी स्टडी करते हैं, जो पक्षी का अध्ययन करते हैं, वो क्या। नेक्स्ट वर्ड इज pseudonym, ठीक है, कदम नाम, उपनाम, जो मोस्टली जो कविता लिखते हैं या फिर शायरी करते हैं, वो सिनोनिम का यूज करते हैं, कि मतलब जो उनका एक तो कलम नाम बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, एक असली का नाम होता है और एक कलम नाम होता है, ठीक है, जिससे वो राइटिंग करते हैं। चंद्रशेखर आजाद हैं, ये का भी प्यूरो नेम था बलराज, ठीक है। तो pseudonym is a name used by somebody, especially a writer, instead of his or her real name, ठीक है, रियल नेम की जगह वो अपना दूसरा नाम यूज कर रहे, ठीक है, इसे कहते हैं। तो इंडियन रिवॉल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद इज ऑफन नोन बाय pseudonym बलराज, ठीक है, बलराज के छद्म नाम से जाने जाते थे। ही रिकॉग्नाइज्ड
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA बोलते हैं अंदर इस न्यू नेम ऑफ द HSR HSR इन्होंने बनाई थी नेक्स्ट वर्ड इज रिगेलिया। रिगेलिया क्या होता है कि राज चिन्ह के लिए यूज करते हैं या फिर जो राज घराने के जो व्यक्ति होते हैं वो जो ड्रेस पहनते हैं जो राजशाही ड्रेस होती है उसके लिए जो clothes होते हैं उनके लिए भी यूज करते हैं हम भी। फोटो में देखिए रानी जी महाराज जी हैं तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं और जो हाथ में इनका जो चिन्ह है उसको कहते हैं यहाँ एरिया बोल। देखते हैं ऑफिशियल एंड ट्रेडिशनल स्पेशल क्लॉथ एंड डेकोरेशंस ठीक है जो इन्होंने पहने हुए स्पेशली दोज वॉर्न और कैरिड इन फॉर्मल सेरेमनी सिंबल्स ऑफ रॉयल्टी सिंबल ऑफ रॉयल्टी के लिए भी रिगेलिया को यूज किया जाता है। और जो इन्होंने ड्रेस वगैरह डाली हुई है कोई भी इनके सेट नहीं होती है तो उसमें जो ड्रेस डालते हैं उसे भी हम रिगेलिया बोलते हैं। क्वींस रिगेलिया एट हर कोरोनेशन coronation included her crown and scepter. Now, next word is citizen. Citizen. फोटो में देखिए बोली जा रही है और ये क्या है बच्चा बैठा हुआ आराम से। सिटीजन क्या है एक ऐसा व्यक्ति जो कम बोलता है या ज्यादा बातें करने में विश्वास नहीं रखता है या नहीं चाहता वो ज्यादा बातें करना वो क्या है सिटीजन। मीनिंग देखते हैं नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच ठीक है जो स्पीच में काफी रिजर्व है पर्सन या ज्यादा बातें नहीं बताना चाहता है वो क्या है रेटिसेंट है। ही इज एक्सट्रीमली रेटिसेंट अबाउट हिज पर्सनल लाइफ तो पर्सनल लाइफ को लेकर ये काफी रेटिसेंट है। रेटिसेंट देखने जब भी फोटो ध्यान में रखिएगा भी है कर्बोन ठीक है मोस्टली काफी जो जो रेटिसेंट हम बोलते हैं। नेक्स्ट वेरी स्मेल्टर। मैर्टिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों की मदद करता है मुसीबत में मदद करता है ठीक है फोटो में देखिए ये व्यक्ति है महिला की मदद कर रहा है ठीक है या बैग वगैरह उठाने को देने में ठीक है दूसरा फोटो में देखिए की हेल्प कर रहा है बीमार लग रहा है व्यक्ति और ठीक है इसकी हेल्प कर रहा है। मैर्टन इज समवन हु गिव्स हेल्प टू पीपल हु नीड मुसीबत में मदद करने वाला है मैर्टन। I left my bag at the reception and a good Samaritan came running down the street to give it to me. अपना बैग रिसेप्शन से और एक अच्छा आदमी जो मदद करने वाला था वो आया और एक बैग दिया। नेक्स्ट वर्ड इज सिंक्योर। फोटो में देखिए आराम से बैठा हुआ है सरकारी नौकरी और आराम से बैठा हुआ था कि कोई काम नहीं है उसके पास। सिंक्योर मीनिंग देखेंगे एन ऑफिसर और पोजिशन एट रिक्वायर्स लिटल और नो वर्क एंड दैट यूजुअली प्रोवाइड्स एन इनकम ठीक है कि पैसे भी मिल रहे हैं और कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा आराम की नौकरी ठीक है तो क्या कहते हैं इन तो बट ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में यूज होता है जो टोंट करते हैं ना हाँ आराम हराम हराम खोरी टाइप ठीक है तो वो उस नेगेटिव सेंस में ये यूज करता है बिकॉज ही वॉज द ब्रदर ऑफ द सीईओ ही वॉज ऑफर्ड इन द कंपनी। नेक्स्ट वर्ड इज थियोलॉजी ठीक है थियो मीन्स धर्म से रिलेटेड है ठीक है लॉजी में स्टडी ठीक है तो स्टडी ऑफ रिलीजन क्या है थियोलॉजी है ठीक है धर्म का अध्ययन करना क्या कहलाता है थियोलॉजी कहलाता है चाहे वो कोई भी धर्म हो किसी भी धर्म को स्टडी करेंगे तो थियोलॉजी। नेक्स्ट इज अबेटर क्या है स्लोटर कसाई खाना सिविक मिलता जुलता वर्ड है अबेटर ठीक है वो डिफरेंट है ये दोनों। In India, the abattoir is a state subject and many states have enacted their own regulations pertaining to the installation and maintenance of slaughterhouse ठीक है तो जो अब कसाई खाना है वो क्या है स्टेट का सब्जेक्ट है ठीक है हमारे पास जो भी कॉन्करेंट लिस्ट होती है एक स्टेट लिस्ट होती है ठीक है सेंट्रल लिस्ट होती है तो ये स्टेट का सब्जेक्ट है जिस पर स्टेट अपने रूल एंड रेगुलेशन बना सकता है ठीक है तो इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए स्टेट क्या बनाता है लॉ बनाता है। नेक्स्ट वर्ड इज एमनेस्टी। एमनेस्टी क्या है राजक्षमा किसी को अगर फांसी का ऑर्डर हो जाता है ठीक है
तो क्षमा दे दी जाती है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, एमनेस्टी, ठीक है। इट इज अ डिसीजन बाय ए गवर्नमेंट टू फॉरगिव पीपल हु हैव कमिटेड पर्टिकुलर इलीगल एक्ट्स ऑफ क्राइम्स एंड नॉट टू पनिश देम, ठीक है। काफी जैसे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या फिर इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं या फिर कोई गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, ठीक है, बाद में उसकी मुलाकात होती है तो पता चलता है कि इनोसेंट है तो उनको क्या है, राज क्षमा दी जाए। Illegal immigrants who came into the country before 1982 were granted amnesty, है। फोटो में देखिए, तो ये गवर्नमेंट को क्षमा करती है, ठीक है, ये कहते हैं एमनेस्टी है। काफी अगर फांसी की सजा दे दी जाती है और वो अपील करते हैं राष्ट्रपति जी से कि फांसी ना दी जाए उन्हें, ठीक है, तो आर्टिकल 21 के अंदर जीने का अधिकार की डिमांड करते हैं तो कई देशों में उन्हें दे दी जाती है राज समाधि। नेक्स्ट वाइज ऑटोक्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी क्या है, एक गवर्नमेंट की, एक ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट का कंट्री में जहां पर सिर्फ एक ही पर्सन है वो कंप्लीट पावर में होता है, तो वो क्या है, ऑटोक्रेसी है, ठीक है। ओलिगार्की क्या है, जब कुछ थोड़े से पर्सन होते हैं जो ऊंची पोजीशन से बैठे होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा शासन करना क्या क्या है, ओलिगार्की है। प्लूटोक्रेसी जो धन धान्य पीपल है जिनके पास धन है, ठीक है, वो शासन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्लूटोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, रूल बाय ऑल, ठीक है, अपना इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी, ठीक है, जो हमारे लीडर हैं वो आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, वो डेमोक्रेसी है। मैनी पुअर कंट्रीज आर अबेंडिंग ऑटोक्रेसी, ठीक है, जो काफी सारी पुअर कंट्रीज हैं उन्होंने ऑटोक्रेसी को क्या क्या है, अबेंडन कर दिया है, उन्हें मना कर दिया। नाउ बेल, बेल क्या है, देखिए, जो घास के कट्टे बना देते हैं ना, जो फसल काट ली जाती है और फिर जो भूसा बचता है, ठीक है, उसके ऐसे बड़े बड़े गट्ठर बना दिए जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, बेल, ठीक है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग प्रेस्ड टाइटली टुगेदर एंड टाइड अप, ठीक है, तो ये जो गट्ठर हैं इसको क्या कहेंगे, बेल कहेंगे, ठीक है। इस सेटों ने है बेल, ठीक है, तो ये भूसे के एक बेल पर गट्ठर पर बैठी हुई है। हाँ, वैसे बेल किसी भी पौधे से जरूरी नहीं है कि हाँ सिर्फ इसे ही बेल बोलेंगे, ठीक है, कपड़ों का गट्ठर या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो गट्ठर होना चाहिए, टाइटली टुगेदर बांध दिया जाता है। और नेक्स्ट वर्ड इज बैंक, बैंक काफी फेमिलियर वर्ड है, ठीक है, मीन्स जो दिवालिया हो जाता है, ठीक है, बैंक से लोन लिया होता है लेकिन चुकाने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी की एट की एज जो उनकी, तो वो बैंकरप्ट हो गए थे, ठीक है, लेकिन अब उनकी जो वर्थ वो क्या है, 3500 करोड़ के आसपास है, ठीक है? तो बैंकरप्ट का मीनिंग क्या है, नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे योर डेब्ट, ठीक है, ऋण न चुका पाने की स्थिति में दिवालिया घोषित हो जाना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं। अमिताभ बच्चन वेंट बैंकरप्ट इन 1990, 1990 में बैंकरप्ट हो गए थे आफ्टर हिज प्रोडक्शन कंपनी, ठीक है, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन, एबीसीएल बनाई थी उन्होंने, प्रोडक्शन कंपनी, लेकिन वो चली नहीं, काफी नुकसान हुआ, तो वो दिवालिया घोषित हुई। लेकिन मेहनत की और अब उनकी वर्थ जो है वो कितनी है, 3500 करोड़ के आसपास है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर क्या है, वायु दाब यंत्र, साइंस में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो बैरोमीटर इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एयर प्रेशर इन ए गिवन इन्वायरमेंट, ठीक है, तो जो वायु दाब को मापता है उसे क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। जिससे पता लगा सकते हैं कि हाँ विंड की स्पीड वगैरह कितनी है, कितना प्रेशर है, तो उससे अनुमान लगाते हैं कि हाँ तूफान आ गया या नहीं आया। नेक्स्ट वर्ड इज बेबी, बेबी क्या कहते हैं, झुंड, ठीक है, अब देखिए तीन है ये काफी, तो ये क्या है, बेबी, बेबी मीन्स, ठीक है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ कलेक्शन, ठीक है, we got a bevy of experts, बेबी झुंड, झुंड की फोटो जब भी बेबी वर्ड है, बी फाइव, बेबी, बेबी, हैवी, बेबी, हैवी, a large collection or group है हैवी। बिब्लियोग्राफी,
बिब्लियोग्राफी क्या है? अपने लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया होगा लाइफ में, कभी ना कभी कुछ फाइल बना होगा या फिर बुक भी देखी होगी आपने, तो उसके पीछे लास्ट पेज में बिब्लियोग्राफी लिखते हैं कि ठीक है, जो रेफरेंस है हमारी, जो हमने यूज किया है वो लिखने में, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से रेफरेंस है, तो उसे क्या कहेंगे? बिब्लियोग्राफी कहेंगे। It is a list of the books and articles that a writer used when he or she was writing a particular book or article, ठीक है। तो कोई बुक या आर्टिकल को लिखने में जिन जिन बुक्स की मदद ली जाती है उन्हें लिखा जाता है, तो वो क्या है? बिब्लियोग्राफी। There is an extensive bibliography on the subject, जैसे व्यामचंद्र की बिब्लियोग्राफी देखिए बुक का नाम। नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स होगा, नीता सब्रवाल जी हैं, आईएएस हैं, ठीक है, तो क्या है? ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है। और ब्यूरोक्रेसी क्या है? जितने भी जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, ठीक है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? ब्यूरोक्रेसी कहेंगे, ठीक है। इट इज अ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड बट फॉर्म एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेकिंग ग्रुप, है। तो जितने भी आईएएस लोग भी के लोबी हैं या एचएस हैं, ठीक है, उन वो क्या है? सब ब्यूरोक्रेट हैं, ठीक है, और उस लोबी को क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड अनवॉन्ट हैरेसमेंट थ्रू आर्टिकल 3 10 11 एंड 12, ठीक है। तो जितने भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, किनके थ्रू? आर्टिकल 310 311 एंड 31, ठीक है। जो पॉलिटिकल लेक्चर हम देखेंगे तो उसमें हम ये चीजें देखेंगे, ठीक है। कैकोफोनी, अगर मीम आपने देखा होगा तो ये काफी बदो बदी बदो बदी, इतनी बेसुरी आवाज है, गाना गाते हैं, ठीक है, बहुत बेसुरी आवाज है। आंसर चाहत फतेह अली खान, ठीक है। एक राहत फतेह अली खान जी हैं जिनकी आवाज काफी अच्छी है, काफी अच्छे गाने बनाते हैं। और एक ये हैं राहत फतेह अली खान, बहुत ही कर्कश आवाज है, ठीक है। और एक ढिंचक पूजा का भी सुना होगा आपने, सेल्फी मैंने ले लिया, तो वो सब किसके अंदर आते हैं? कर्कश आवाज, कैकोफोनी है इनकी आवाज, ठीक है। कैकोफोनी क्या है? मिक्सचर ऑफ लाउड अनप्लेजेंट साउंड या नॉइज, ठीक है, दिस इज अ कैकोफोनी। ही इज अ कैकोफोनी सिंगर। बदो बदी पता नहीं क्या ही बना देते। हाँ, नेक्स्ट इज कैलीग्राफर। कैलीग्राफी हमने पढ़ा था, सुंदर लेखन, किसी ब्रश या पेन से सुंदर लिखावट को क्या कहते हैं? कैलीग्राफी कहते हैं। तो जो उसको लिखता है उसे क्या कहेंगे? कैलीग्राफर कहेंगे, ठीक है। ब्रश या कलम से सुलेख की कला में कुशल व्यक्ति, ठीक है। तो जो कैलीग्राफी करता है उसे क्या कहेंगे? कैलीग्राफर कहेंगे। नेक्स्ट इज कार्टोग्राफी, ठीक है। कार्टोग्राफर हमने देखा था, शायद लेक्चर सेकंड में देखा था, कार्टोग्राफर जो मानचित्र को बनाता है, ठीक है। और कार्टोग्राफी क्या है? मानचित्र को बनाने, उसके उपयोग करने का अभ्यास है, उसके कला को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी क्या है? किसी सॉन्ग पर जो स्टेप्स वगैरह डांस के जो बनाते हैं वो कोरियोग्राफी होती है, और उसको बनाने वाला क्या होता है? कोरियोग्राफर कहता है। इंडिया में जैसे सरोज खान जी हैं, रेमो डिसूजा हैं, प्रभु देवा जी हैं, वैभवी मर्चेंट है, ये कौन है? कोरियोग्राफर, ठीक है। तो कोरियोग्राफर इज अ पर्सन हु क्रिएट्स डांस कंपोजिशंस एंड प्लान्स एंड अरेंज डांस मूवमेंट्स, ठीक है। In Bollywood, Prabhu Deva's innovation choreography has breathed new life into dance sequence, setting a benchmark of future choreographers to follow. Next word is contagious, ठीक है, मीन्स संक्रामक। अभी ये रिसेंटली कोरोना कोरोना से काफी इफेक्ट हुए थे, ठीक है, तो वो कैसा था? कंटेजियस था, संक्रामक था, एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुंच रहा था, ठीक है। तो contagious is something that can be passed on by contact between people or things, ठीक है। और देखिए हाथ पे कितने कीटाणु हैं, अगर ये इससे हाथ में लाएगा तो ये इस पे चले जाएंगे दूसरे हाथ पे, ठीक है। तो ये क्या है? कंटेजियस, ठीक है। कोरोना इज कंटेजियस डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू द एयर, ठीक है, एयर के थ्रू भी कोरोना फैल रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज सैनिक। सैनिक, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो इसका देखने का नजरिया करते कि जो देखते कि सभी यहाँ भी जितने भी लोग हैं वो स्वार्थी है, ठीक है। ये तो कमियां ही ढूंढता रहता है किसी पे, तो वो क्या है? सैनिक है। जैसे ये हम नीचे किया हुआ है कि मतलब ये समझती है कि हाँ, जो भी
इनमें कुछ ना कमी है, ठीक है। A person who believes that people only do things for themselves rather than to help others, ठीक है। तो एक पर्सन है जो बिलीव करता है कि लोग जो काम करते हैं वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, दूसरों की हेल्प करने की बजाय वो सिर्फ अपने लिए ही काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सोचने वाला कौन होता है? सैनिक होता है, ठीक है। सैनिक, साइको से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। The cynic might say that the president was simply out to save his own skin. Now next one is democracy। डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, ठीक है। इंडिया में क्या है? डेमोक्रेसी है, हम वोट देते हैं, सरकार बनती है। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच स्टेट पावर इज वेस्टेड इन द पीपल और द जनरल पॉपुलेशन ऑफ अ, ठीक है। प्रजातंत्र मीन्स प्रजा के द्वारा प्रजा के लिए चुने गए प्रतिनिधि, डेमोक्रेसी है। प्रजातंत्र, इलेक्शन मार्क द कंट्रीज प्रोग्रेस टुवर्ड डेमोक्रेसी। ओके, तो आज हमने किए हैं 40 वर्ड्स किए हैं हमने, 41 वर्ड एप्लीकेशन जो बार बार पूछे गए हैं। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर था। टोटल हम 200 वर्ड्स कर चुके हैं 5 लेक्चर्स में, ठीक है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, एसएससी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बार बार यही वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, स्पेलिंग में भी पूछ सकते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये अगर 200 वर्ड जो हैं ये नियर अबाउट आपके 12,000 से भी ऊपर ज़्यादा बार पूछे गए, मीन्स कि एवरेज एक वर्ड से 10 बार पूछा गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। कैटलॉग, कैटलॉग क्या था? इस लाइब्रेरी में जो पुस्तकें रखी होती हैं जहाँ पर उनकी सूची को क्या कहते हैं? कैटलॉग कहते हैं। एक्सपर्टीज कॉटेज, कॉटेज क्या है? कोई भी जुलूस, विशेष रूप से जो अंतिम संस्कार का जो जुलूस होता है उसे क्या कहते हैं? कॉटेज कहते हैं। एनोसर, सनोसर में आकर्षण बिंदु, ठीक है। ये ध्यान, ध्यान का जो केंद्र होता है कि हाँ उस पर कोई भी चीज रखी है उस पर ध्यान जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है? साइनोसोर, आकर्षण बिंदु, ठीक है। सेंटर ऑफ अटेंशन, टेंशन, साइनोसोर सेंटर ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट इज डेमोगोग। डेमोगोग क्या है? कैसा व्यक्ति जो लोगों की भावना को अपने भाषण से उत्तेजित करता है और उनका समर्थन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। वो क्या है? डेमोगोग। वैसे याद रख सकते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक, ठीक है। जो भी पॉपुलेशन में चेंज होता है, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, ठीक है, वो क्या, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? डेमोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट इज डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री क्या है? एक काफी लंबा बेडरूम होता है जहाँ पे काफी बेड्स लगे होते हैं, ठीक है। जो स्कूल्स के हॉस्टल में होते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय है उनके स्कूल्स में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, sorry। तो ड्रॉ, ड्रॉ क्या है? जो मैच, क्रिकेट मैच है वो ड्रॉ होता है, या हॉकी का मैच ड्रॉ हो जाता है जब बराबरी पे कोई मैच छूट जाता है, ठीक है। फुटबॉल का मैच है, ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। बराबरी, दोनों टीम बराबर के गोल करते, बराबर स्कोर करते हैं, क्या है? ड्रॉ। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया क्या है? कि एक बुक होती है जिसमें आपको एक ही जगह पे सारी नॉलेज मिल जाती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। वो क्या है? इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेस, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस, ठीक है। नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया, तो भी वो बुक इंसाइक्लोपीडिया कहलाती है। नेक्स्ट वन इज फ्रेट्रिसाइड। फ्रेट्रिसाइड मीन्स क्या है? कि अपने भाई या अपने कबीले के सदस्य किसी सदस्य की हत्या कर देना, ठीक है। वो क्या है? फ्रेट्रिसाइड, ठीक है। मुगल्स के टाइम में ये काफी चलन में होता था। शाहजहां ने अपने भाइयों का कत्ल किया था, ठीक है। औरंगजेब ने अपने भाइयों का कत्ल किया था, तो ये काफी चलन में होता था उस टाइम। नेक्स्ट वन इज हैमलेट। हैमलेट क्या? एक छोटा सा गाँव, क्या कहते हैं? हैमलेट कहते हैं। हैंगर, हैंगर क्या है? जहाँ पर विमानों को रखा जाता है, ठीक है। बड़ी सी बिल्डिंग है उसको क्या कहते हैं? हैंगर कहते हैं। होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या है? एक ऐसा प्रोड्यूसन जो एक ही टाइप के पार्ट से मिलकर बना होता है, क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? बागवानी, ठीक है, जिसमें फल फूल और सब्जियां उगाते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इंसेशिएबल, इंसेशिएबल क्या है? जिसे जो संतुष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। पहले जो संतुष्ट नहीं हो सकता है, इसलिए उसकी इच्छा बनी रहती है कुछ ना कुछ पाने की, कुछ ना कुछ करने की, ठीक है। इंसेशिएबल, तो मोस्टली नेगेटिव यूज होते हैं इंसेशिएबल। नेक्स्ट इज मार्टर। मार्टर मीन्स शहीद होते हैं। मोर्चरी, मोर्चरी क्या है?
शवगृह, ठीक है, जहाँ पर शवों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, मोर्चरी कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मीन्स जो हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, सर्वत्र सर्वव्यापी, ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट वर्ड ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या है, पक्षियों का विज्ञान, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज सूडो, ठीक है, सूडोनिम्स, छद्म नाम, उपनाम, जो भी राइटर होते हैं मोस्टली वो यूज करते हैं, ठीक है, उनका असली नाम कुछ और होता है, और वो उनका जो राइटिंग का नाम होता है, लेखक होते हैं उनका नाम जो दूसरा होता है। बहादुर शाह जफर है, वो भी अपना जो उनका जफर नाम था, ठीक है, वो उनका कलम नेम था। चंद्रशेखर आजाद भी बलराज नेम में रहते थे। नेक्स्ट होता है रिगेलिया, रिगेलिया क्या है, सिंबल ऑफ रॉयल्टी, ठीक है, प्राचीन के लिए यूज करते हैं, या फिर जो राज और रानी जो पोशाक पहनते थे सेरेमनीज में, उनको भी क्या कहते हैं, रिगेलिया कहते हैं। रिटिसेंट, रिटिसेंट मीन्स जो व्यक्ति कम बोलता है, बहुत कम बोलता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिटिसेंट बोल। रिटिसेंट का वर्बेटिम, वर्बेटिम होता है जो ज्यादा बोलता है, ठीक है, उसका अपोजिट एंटोनिम्स यूज कर सकते हैं, रेटिसेंट। नेक्स्ट इज समैरिटन, ठीक है, मीन्स जो मुसीबत में मदद करता है उसे कहते हैं समैरिटन, कहते हैं, उसे स्मार्ट यूज कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं याद रखने के लिए, या फोटो आप ध्यान में रख सकते हैं। समैरिटन जो मुसीबत में मदद करता है, आपके दोस्त से रिलेटेड कर सकते हैं कि हाँ आपका कोई दोस्त है जो हमेशा आपकी मुसीबत में काम आता है, ठीक है, वो क्या है, समैरिटन है, ठीक है, उससे रिलेटेड करके आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सिक्योर, ठीक है, मीन्स आराम की नौकरी। सिक्योर, सिक्योर, सरकारी नौकरी क्या होती है, आराम की नौकरी होती है, सिक्योर होती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड करके याद रख सकते हैं, सिक्योर, सिक्योर। नेक्स्ट वर्ड इज थियोलॉजी, थियोलॉजी क्या है, धर्म का अध्ययन करना, धर्मशास्त्र का अध्ययन करने का थियोलॉजी। नेक्स्ट इज अबेटर, ठीक है, साई खाना, स्लॉटर हाउस। नेक्स्ट इज एमनेस्टी मीन्स राजक्षमा, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी अपराधी को क्षमा करना क्या कहलाता है, एमनेस्टी कहलाता है। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी क्या है, एक तंत्र, सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा रूल किया जाता है, ऑटोक्रेसी होती है, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा रिलेटेड कर सकते हैं, बट वो गवर्नमेंट होती है, इसमें क्या है कि एक ही व्यक्ति है कि सिर्फ अपने चलाता है, ठीक है, और ये क्या है, गवर्नमेंट का सिस्टम आ जाता है, ऑटोक्रेसी। बेल, बेल क्या होता है, गठर, ठीक है, उसी का गठर फोटो में देख सकते हैं, तो क्या है, बेल। बैंकरप्ट मीन्स ऋण न चुकाने की स्थिति में दिवालिया घोषित हो जाना, वो क्या है, बैंकरप्ट। बैरोमीटर क्या है, वायु दाबी अंतर, ठीक है, बहुत फैमिलियर वर्ड है, याद रखेगा। वेवी, वेवी क्या होता है, झुंड, वेवी हैवी झुंड, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या है, जो भी हम बुक वगैरह या प्रोजेक्ट वगैरह लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, उसमें जो रेफरेंस देते हैं कि हाँ हमने यहाँ यहाँ से इन बुक्स से ये चीजें ली हैं, ठीक है, तो उनकी लिस्ट क्या रहती है, बिब्लियोग्राफी कहलाती है। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या है, नौकरशाही, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का काम करते हैं, ठीक है, वो क्या है, ब्यूरोक्रेसी का। कैकोफोनी का तरस आवाज, जो आवाज बहुत ही बेसुरी हो, ठीक है, बेसुरा हो, तो क्या कहेंगे, कैकोफोन। कैलीग्राफर, जो कैलीग्राफी करता है, ठीक है, जो सुंदर लेख लिखता है उसे क्या कहते हैं, कैलीग्राफ भी कहते हैं, जो उसे लिखता है वो क्या है, कैलीग्राफर है। कार्टोग्राफी, ठीक है, कार्टोग्राफी क्या है, मानचित्र बनाने की कला या उसका स्टडी करना क्या कहलाता है, कार्टोग्राफी कहलाता है, और जो उसे बनाता है, मानचित्र बनाता है, वो क्या है, कार्टोग्राफर। कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर क्या है, जो डांस के मूव्स को कोरियोग्राफ करता है, ठीक है, वो क्या है, कोरियोग्राफर है। कंटेजियस, कंटेजियस क्या है, संक्रामक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के थ्रू जो बीमारी फैलती है उसे कंटेजियस बीमारी होती है वो। नेक्स्ट इज साइनिक, साइनिक क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो समझता है कि हाँ दूसरे सब क्या है, स्वार्थी लोग हैं, और उनमें दोष ही दोष देखता है, वो क्या है, साइनिक है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र, ठीक है, जैसे इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर लोगों के द्वारा अपनी सरकार चुनी जाती है, वो क्या डेमोक्रेसी है। थैंक यू, होप सो आपको समझ आई होंगी सारी चीजें, ठीक है, दो तो वर्ड हमने जो किए इन 5 लेक्चर्स में आपने अच्छे से सीखे होंगे, तो आप बार बार रिवाइज कीजिएगा इनको, यही जो मोस्ट 200 वर्ड्स हैं बार बार रिपीट होते जाते हैं, ठीक है, चलिए थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं नई सीरीज में।